हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं सिमरन हाजिर हूँ दोबारा, और आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट सेगमेंट में मैंने आपसे बात करी थी कि कैसे बात करने से हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हमारी मेंटल वेलबींग पर फोकस कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं और जो ज़रूर आपकी लाइफ में चेंज लाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बता सकती हूँ जो हेल्पफुल होगा। बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी टाइम तक मैं खुद सोशल एंजाइटी का शिकार रही हूँ और अभी भी रिकवर कर रही हूँ। जब मुझे लगा कि मैं अपनी इस सिचुएशन को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, तो मैंने हेल्प लेने का फैसला किया, और ये डिसीजन मेरी लाइफ के अच्छे डिसीजंस में से एक था। मैंने थेरेपी ली, अपनी फैमिली से अपने फियर्स शेयर किए, और ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन बात करने से और थेरेपी से पूरा असर तब आएगा जब आप खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसे एफर्ट्स खुद किए जिन्होंने मुझे अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने में बहुत बहुत हेल्प करी। तो कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ज्ञान बाय सिमरन। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई कॉल देम 8 रूल्स फॉर अ काम माइंड। एक शांत दिमाग के लिए 8 रूल्स। तो पहला रूल है, राइट अ जर्नल। जर्नलिंग क्या है? अब देखिए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे दिन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप सुबह उठते हैं, रेडी होकर काम को जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कभी दिन अच्छा जाता है, कभी बहुत खराब। इन सब बातों को जब हम एट द एंड ऑफ द डे लिखते हैं, तो एक तरह से हम हमारी बातें खुद से ही कर रहे होते हैं। अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसको खुशी से लिखकर हम उस मेमोरी को संभाल कर रख सकते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ हो दिन में तो उसको लिखकर हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो दिमाग में चल रही हों तो उनको लिखकर हम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इसलिए जर्नलिंग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जर्नलिंग से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी शांत होती है, मेमोरी बूस्ट होती है, आप अच्छे से सो पाते हैं, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। आप कोई जर्नल परचेज कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी जर्नल्स मिल रहे हैं, या एक सिंपल डायरी में लिख सकते हैं, या आप ऑडियो या वीडियो जर्नलिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये एक बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है जो रेसिंग माइंड्स को बहुत जल्दी शांत करता है। दूसरा रूल है, 1 आवर नो फ़ोन फैमिली टाइम। मतलब 1 घंटा बिना फ़ोन के फैमिली टाइम। जी, हमारे पेरेंट्स जब हमें डांटते हैं कि सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, कितना नुकसान करता है ये फ़ोन, कहते तो वो सही ही हैं। मोबाइल फ़ोन्स आर वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ऑल द स्ट्रेस। दुनिया भर के कॉल्स, मैसेजेस, काम से रिलेटेड या दोस्तों के आप सारा दिन रिसीव करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं, मेल्स और पता नहीं क्या क्या। फेसबुक पर सारा दिन स्क्रॉल करते रहना, तरह तरह की न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या, जो आपके माइंड को इतना अफेक्ट कर जाती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। पहले ज़माने में हर घर में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, और पूरा परिवार फ़ोन के आसपास बैठ जाता था जब कभी किसी का फ़ोन आता था। आज जब मोबाइल फ़ोन्स आए हैं तो परिवार में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। मिल बैठ कर बातें करना, टाइम स्पेंड करना तो पुरानी बात हो गई है। शायद इसीलिए दिमाग पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप दिन में कोई भी एक ऐसा 1 घंटा स्पेयर कीजिए जिसमें आप कोई डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, पीसी, टैब्स एक्सेट्रा यूज़ नहीं करेंगे, और सिर्फ अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे।
और सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार के सभी लोग इस रूल को फॉलो करें और उस 1 घंटे में सिर्फ हंसी मजाक अच्छी बातें करें। आई बेट उस 1 घंटे के बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कितने स्ट्रेस में थे। ट्रस्ट मी, फैमिली से बड़ा सपोर्ट इस दुनिया में और कोई नहीं है। तीसरा रूल, मेडिटेट, ध्यान लगाना। कहते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही होते हैं, बस आपको वो जवाब ढूंढने आने चाहिए। और उन जवाबों को ढूंढने का एक रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप कुछ वक्त खुद को दें और उस वक्त में आप सिर्फ खुद पर ध्यान लगाएं और उस वजह को ढूंढने की कोशिश करें जिसने आपको जकड़ कर रखा है। और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अपने माइंड, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ पल शांति और सुकून के देकर। शुरुआत में मेडिटेट करना बहुत मुश्किल होता है। आपका दिमाग, आपकी थॉट्स यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट नहीं कर सकते। कुछ दिन थॉट्स कंट्रोल करने के स्ट्रगल के बाद आपको खुद ही पता नहीं चलेगा आप कब फोकस में वापस आ गए हैं। आप मेडिटेशन म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं या किसी शांत जगह पर जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो वहाँ मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट भी शुरुआत में अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उसी से धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव नज़र आने लगेगा। जब आपको प्रोसेस इजी लगने लगे, जब आपका ध्यान लगने लगे, तो आप टाइम लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। लाइफ चेंजिंग स्टेप्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज इंडल्ज इन अ हॉबी। किसी हॉबी में अपना ध्यान लगाएं। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास ज़्यादा सक्सेस है, आगे कैसे बढ़ें, हर चीज़ में कंपटीशन। आगे बढ़ने की इस रेस में हम जीना तो भूल ही गए हैं। भूल गए हैं कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, जो हम हमेशा से करना चाहते थे, पर रोज़मर्रा के स्ट्रगल्स में वक्त ही नहीं मिल पाया। और वो चीज़ें हैं आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट्स जो आप हमेशा से परस्यू करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। कोई भी हॉबी जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स, कुकिंग, ट्रैवलिंग, कुछ भी, कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचकर आपका मन खुश होता हो, उस हॉबी को परस्यू करें। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो अपने फ्री टाइम में मैं लिखती हूँ। इससे मेरा माइंड भी शांत होता है और कुछ पल मैं सिर्फ खुद के लिए जी पाती हूँ। दुनियादारी की भाग दौड़ में खुद को कभी ना भूलें। कुछ पल खुशी के खुद को भी दें। खुद से प्यार करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। तो सोचें कि आप किस हॉबी को परस्यू करना चाहते थे और उस पर काम करना शुरू करें। 5वां पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करना एक बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, फिट रहने के लिए। एक्सरसाइज करने से आपके वेट मैनेजमेंट के साथ साथ स्ट्रेस भी कम होता है, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म होते हैं, मूड अच्छा रहता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। एंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें। जो भी एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर पाएँ। आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सिर्फ दिन में आधा घंटा मिनिमम स्टार्टिंग में ब्रिस्क वॉकिंग करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अपने स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स से बने एग्रेशन को जब हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं या किसी ऐसे फिजिकल वर्क में यूज़ करते हैं, तो आपका वेट, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो आज ही अपने स्केड्यूल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। 6th पॉइंट इज ईट हेल्दी, अच्छा खाएं। हमारी बॉडी हमारा टेम्पल है, इसको अच्छे से ट्रीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब हम अच्छा खाएंगे। खाना हमारी ज़रूरत है, लेकिन क्या खाना चाहिए इस पर सोच विचार करना भी ज़रूरी है।
जब भी आप कुछ खाएं तो ये ज़रूर सोचें कि इस चीज़ को खाने पर आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट होगा। क्या आप जो खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए सही है? हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट को सेट करें। घर का क्लीन हेल्थी खाना खाएं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएं, ऐसी चीज़ें जो बॉडी के लिए सही हैं, क्योंकि अगर सही खाएंगे तो बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। तो बहुत ही सोच समझ कर अपने खाने पीने पर गौर करें। 7th पॉइंट इज डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट मच। ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, जो मैं समझती हूँ कि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर कोई बेस्ट बनना चाहता है और उसके लिए हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ आना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही हम सक्सेस की राह पर चल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं कर सकते। हमें ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे अपने काम में, वर्क प्रोफाइल में, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको बार बार करने पर भी आपको सक्सेस ना मिल पा रही हो। तो ऐसे में अपने माइंड पर स्ट्रेस लेने की जगह आप ये एक्सेप्ट करें कि शायद ये आपकी लाइन ऑफ एक्सपर्टीज ना हो। ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आप कर रहे हो वो कोई और ना कर सकता हो, वो किसी और के पास वो टैलेंट ना हो। हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट की कदर करना हमको आना चाहिए। कोशिश ज़रूर कीजिए, कोशिश में कभी कमी ना रखें। हो सकता है सक्सेस मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना मिले तो हताश ना हो। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। सीखें और आगे बढ़ें। नाउ 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट मेक यू नेगेटिव। कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो हैं जो आपको नकारात्मक बनाते हैं, जो आपकी सोच नेगेटिव करते हैं, उनसे दूर रहें। एक बात है जो सच है, और वो ये है कि हम जो सोचते हैं उसी को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वही हमारे साथ होता चला जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है और शायद काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को, मन को नियंत्रित करके रखें। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव माइंड कभी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला पाएगा। इसलिए जितना हो सके इन दोनों चीज़ों से खुद को दूर रखें। ऐसी सोच से, ऐसे लोगों से खुद को किनारे कर ले जो आपको एक नेगेटिविटी के जाल में ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसी सोच में रहेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। एक अच्छी और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी के लिए और आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच और पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपको देखना है कि आप कैसे अपनी सोच बदलते हैं। तो ये थे वो 8 पॉइंट्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने में। आई होप ये आपकी भी हेल्प कर पाएंगे और आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर लेकर जाएंगे। और अगर आपको बदलाव नज़र आए तो इन्हीं पॉइंट्स को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी सब तक भी पॉजिटिविटी पहुंचे। तो मैं चलती हूँ, जल्दी लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ और करूँगी आपके साथ बातें। स्टे ट्यून्ड, सी या।